बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आप सब ने देखे होंगे। एक बार फिर बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। एनडीए को 202 सीट मिली, वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं इस बार के चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी चर्चा का विषय थी, क्योंकि उनकी पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं और उनका किसी भी सीट पर खाता तक नहीं खुला। वहीं इस चुनाव में खास बात ये रही कि प्रशांत किशोर की जो सबसे मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार थे, वो भी कहीं किसी को टक्कर देते हुए नजर नहीं आए। वहीं चुनाव से पहले जनसुराज की सभाओं में प्रशांत किशोर को सुनने के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस बात का कहीं न कहीं ये संकेत दे रही थी कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। पर इलेक्शन कमीशन के परिणामों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि प्रशांत किशोर ने कोई जमीन तैयार की थी। वहीं प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो संन्यास ले लेंगे। राजनीति में प्रशांत किशोर की छवि कुछ वक्त पहले बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखी जाती थी। प्रशांत किशोर पीके को कई राजनीतिक दलों और नेताओं की चुनावी सफलताओं का मास्टरमाइंड माना जाता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दांव बिहार में बुरी तरह विफल साबित हुआ है। चुनावी नतीजों में जनसुराज के एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया था। साथ ही कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के लिए चुनावी कैंपेन कर उन्हें जीत दिलाई। 3 साल पहले जब चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से राज्य को मुक्ति दिलाने का वादा किया था, तो वह अपनी बोलने की बेहतरीन कला, सत्ता पक्ष पर हमला और वादों के कारण सुर्खियों में आ गए थे। साथ ही उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के दौरान जनता से वादा किया कि वह बिहार से पलायन रोकने की दिशा में काम करेंगे।